बिलासपुर में सुबह जब सड़कों पर बड़ी संख्या में गौ माता को मृत देखा गया तो हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। लेकिन न जाने ऐसा वाहन चालक था जिसने इतनी बड़ी संख्या में गौ माताओं को कुचलने के बाद मानवता तक नहीं बची। धूमा सिलपहरी नेशनल हाईवे के पास यह नजर हर किसी को झकझोर रहा था। पैच सिलपहरी नेशनल हाईवे के पास यह नजारा हर किसी को झकझोर रहा था। भारत में गाय को माता माना गया है क्योंकि जहां यहाँ गाय की पूजा की जाती है तो वहीं गौ की रक्षा करने का संकल्प भी हर कोई लेता है। लेकिन आज की दुनिया में भी कई ऐसे लोग हैं जो गौ माता की जान लेने में भी कतई पीछे नहीं हटते। हमको समय समय पर देखने को भी मिलता है कि गौ तस्करी के साथ साथ गाय को काल की गाल में भी समाया जा रहा है। कुछ यही नज़ारा शनिवार को बिलासपुर में भी नजर आया, जहां मस्तूरी से रायपुर रोड को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे के धूमा सिलपहरी के पास एक अज्ञात वाहन ने बड़ी संख्या में गौ माता को कुचल दिया। इस घटना की वजह से लगभग 18 गायों की मृत्यु हो गई तो वहीं घायल गायों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में गौ माता को कुचलने के बाद भी न जाने उसे अज्ञात वाहन चालक को जरा भी दया नहीं आई इन बेजुबान जानवरों पर। गौ सेवक गोपाल कृष्ण रामानुज दास ने बताया कि देर रात नशे में धुत ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए गौवंश को रौंदा, जिसमें 18 गौवंश मृत पाए गए और 3 गौवंश गंभीर रूप से घायल हैं। गोपाल कृष्ण ने कहा कि अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो, साथ ही गौपालकों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सिरगिट्टी पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने पंचनामा किया। तत्पश्चात सभी गौ सेवकों ने मिलकर जेसीबी से गड्ढा खोदकर गौवंशों का अंतिम संस्कार किया। क्या वह इस तरह से इन बेजुबान पशुओं को कुचल सकते हैं? यह अभी सवाल है जो अब पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से किया जा रहा है। भले ही 18 मृत गौ माता का अंतिम संस्कार कर दिया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं यह इन सवालों को तो जन्म दे ही रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में गौ माता को कुचलकर जाने के बाद भी कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इन सभी सवालों और इनके जवाब निश्चित तौर पर बिलासपुर के अधिकारियों को देना होगा, क्योंकि गौ माता को इस तरह से कुचल दिया जाना हर किसी की आंखों को नम कर रहा है। जय श्रीमन्नारायण, जय गौ माता की। बिलासपुर गौ सेवा धाम को प्रातःकाल 5 बजे सूचना मिली कि धूमा सिलपहरी नेशनल हाईवे में किसी अज्ञात वाहन चालकों ने शराब की नशा में गौवंशों को कुचल दिया है। 18 गौवंश मृत हो चुके हैं और कुछ गौवंश घायल हैं, जिनके उपचार पूरी बिलासपुर गौ सेवा धाम की टीम एवं हमारे धूमा गाँव के सभी भाइयों ने यहाँ पर उपचार किया है। देख सकते हैं आप, बड़ी संख्या में गौवंशों की यहाँ पर निर्मम हत्या हुई है। इसे हत्या ही मानेंगे। और प्रशासन का जो गरवा नरवा घुरवा बारी वाला है वो केवल कागजों में सीमित है और गौवंश की आज दुर्दशा है। रोड पर गौवंश है। यहाँ पर पशु मालिक भी अपराधी है और प्रशासन भी अपराधी है, क्योंकि प्रशासन ने जो नियम बनाया है, गौठान बनाया, उसमें केवल औपचारिक रूप से केवल कुछ सामग्री बना करके विक्रय का काम कर रहे हैं। केवल प्रशासन उसमें लिखा जोखी कर रहे हैं। और ये जो है पशुपालक है, ये केवल गौवंश को दूहते हैं, उसके बाद रोड में छोड़ देते हैं और आज अगर मृत्यु हो जाती है। और जब ये गौवंश मृत्यु हो जाती है तब इनके सामने आकर के खड़े होते हैं कि हमें मुआवजा चाहिए। ऐसे गौवंशों पशुपालकों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज हो, एफआईआर हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। हम यही चाहते हैं। और सभी भाई यहाँ पर निरंतर गौवंशों को प्रातःकाल 5 बजे से यहाँ पर गौवंश को व्यवस्थित करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए भाई लोग भिड़े हुए हैं। कुछ भाई लोग तो सुबह से जल तक नहीं पिए हैं। ऐसे हमारे गौ भाई लोग जो सनातनी धर्म के भाई हैं, ये सभी सेवा में लगे। इन भाइयों को मेरा नमन है और निरंतर इसी प्रकार गौ माताओं की सेवा रक्षा के लिए हम लोग अग्रणी रहेंगे। और जहाँ पर भी हमें सूचना मिले कि हम गौवंश की सेवा करेंगे, हम गौ हत्यारों को और गौ तस्करों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जय श्रीमन्नारायण, जय गौ माता। घटना पर ये बहुत घटना जब पता चला हमें, मैं हतप्रभ हूँ सुनने के बाद। और जिम्मेवार इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसमें दोनों ही जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार में NHAI घोटाला, जिसमें नितिन गडकरी जी को मैं आह्वान करता हूँ, ये छत्तीसगढ़ में जो NHAI ने जो बनाया है हाईवे, जिसमें कोई बैरियर नहीं लगा, बैरियर नहीं लगे होने के कारण गांव की जो मवेशी हैं वो हाईवे में आ जा रही है। दूसरा, राज्य शासन को जितना बड़ा जो बैनर चलाए हैं, इश्तिहार चलाए हैं, गौठानी में क्या है? गौठान वहाँ खाली पड़ा हुआ है और मवेशी
रोड के ऊपर है। तो इसमें दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था, ट्रैफिक वाले क्या कर रहे हैं, उन लोग खाली सो रहे हैं, शहर में खाली पैसा उगाही में व्यस्त है। ये बहुत निंदनीय है। गांव की मवेशियाँ रोड पे कुचल के चले जा रहे हैं। जो ट्रक ड्राइवर हैं इसकी इतनी बड़ी लापरवाही, वो नशे में चला रहे हैं। ये मुंह अल्कोहल टेस्टर लेके शहर के लोगों को परेशान कर रहे हैं टेस्ट करने के लिए। जहाँ टेस्ट करना चाहिए राज्य शासन को, वहाँ उन ट्रक ड्राइवरों को, हाईवा वाले, बड़े गाड़ियों वालों को, उनको नहीं कर रहे हैं। कायदे से उनको ऊपर टेस्ट होना चाहिए, क्या वो अफीम का नशा करके चला रहा है, या डोडा पानी का नशा पी के चला रहा है, या शराब पी के चला रहा है। सो ट्रैफिक के डीएसपी साहब होश में आइए। शहर के नागरिकों को तंग करने छोड़ के आप अपने अधिकारियों को कायदे से हाईवे में भिजवाइए। वहाँ टोल टैक्स के पास में जाके सबको मोबाइल में मुंह में अल्कोहल टेस्टर से टेस्ट करिए, डॉक्टरी जांच कराइए। तब देखिए इसका समीकरण या समाधान कैसे नहीं निकलेगा। संवेदनशील बनिए और बिलासपुर को एक खूबसूरत बिलासपुर बनाने में मदद कीजिए।